तो हेलो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 5 को। अगर आपने एपिसोड 1 से 4 तक नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जरूर देख लेना। सारी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो डालने का मौका देता है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्बो और आर्किटेक्ट की फाइट से। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं कि तभी जिन्बो के सिस्टम में एक खतरनाक नोटिफिकेशन आता है। अगर तुमने 10 मिनट के अंदर अपने दुश्मन को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल हमेशा के लिए रुक जाएगा। ये पढ़ते ही जिन्बो भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो तुरंत आर्किटेक्ट से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर आर्किटेक्ट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है डबल डंजन के बाहर। जिनचुल जिन्बो के लिए कुछ बैकअप हंटर के साथ पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के करीब जाता है उसे अंदर से एक जबरदस्त मैजिक एनर्जी महसूस होती है और फिर वो तुरंत समझ जाता है कि ये रेड हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी वो समय बर्बाद नहीं करता और एक हंटर को आदेश देता है कि आसपास मौजूद सभी गिल्ड को तुरंत संपर्क करो। तभी उसे पता चलता है कि पास में ही हंटर गिल्ड यानी जोंगिंग और चाहिन की टीम दूसरे गेट में जाने की तैयारी कर रही है। जिनजुल तुरंत कहता है, उन्हें अभी यहीं बुलाओ, ये इमरजेंसी है। वहीं दूसरी तरफ जिन्बो और आर्किटेक्ट की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार जिन्बो को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं है। अचानक आर्किटेक्ट बिजली जैसी स्पीड से उसके सामने आ जाता है। जिन्बो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है। वो दूर जाकर गिर जाता है। जिन्बो अभी उठ भी नहीं पाता कि आर्किटेक्ट दोबारा उसके सामने पहुंच जाता है और इस बार दोनों हाथों से हमला करने की कोशिश करता है। जिन्बो किसी तरह उसके दोनों हाथों को रोक लेता है। ये देखकर आर्किटेक्ट भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, वाह, मैंने जैसा सोचा था तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर निकले। लेकिन अगले ही पल वो अपने तीसरे हाथ से जिन्बो पर जोरदार पंच मार देता है। क्योंकि उसके पास 8 हाथ थे, इस बार जिन्बो पहले से तैयार था। पंच खाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटता और तुरंत एक जबरदस्त काउंटर अटैक करता है। उसका पंच इतना ताकतवर होता है कि आर्किटेक्ट भी पीछे गिर जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि एक इंसान से लड़ना इतना दिलचस्प होगा। वही जिन्बो मन ही मन सोचता है, ये अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है, लेकिन मैं इसे भी हरा सकता हूँ। जिन्बो फिर से अपना सवाल पूछता है, तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और मुझे ही प्लेयर क्यों चुना? आर्किटेक्ट शांत आवाज में जवाब देता है, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और तुम्हें लगता होगा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल ही जाएगा, क्योंकि ये पहले से तय है। अब जिन्बो समझ जाता है कि क्लोज रेंज से लड़ना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए वो अपनी रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके दूर से हमला करता है। लेकिन अगले ही पर आर्किटेक्ट भी बिल्कुल वही स्किल इस्तेमाल कर देता है। जिन्बो हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी हर स्किल, हर पावर आर्किटेक्ट पहले से ही जानता है। आखिर सिस्टम उसी ने बनाया था। जिन्बो पूछता है, अगर सिस्टम तुमने बनाया है तो मुझे ये ताकत कैसे मिली और मुझे ही क्यों चुना गया? इस बार आर्किटेक्ट कहता है, सच तो यह है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, बल्कि बात बिल्कुल उल्टी है। मैं तो सिर्फ एक सिस्टम का डिजाइनर हूँ। उसी समय जिन्बो टाइमर को देखता है। अब सिर्फ 6 मिनट 19 सेकंड ही बचे थे। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। आर्किटेक्ट अपने 8 हाथों में हथियार निकाल लेता है और लगातार हमला शुरू कर देता है। शुरुआत में जिन्बो सिर्फ बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी बदल रही है। उसकी सेंस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब वो आर्किटेक्ट के हर मूवमेंट को पहले ही पढ़ पा रहा था। उसके सारे अटैक आसानी से डॉज कर रहा था और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी मैच करने लगा था। ये देखकर पहली बार आर्किटेक्ट सच में चौंक जाता है। वो सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? ये मेरे सारे अटैक पहले से कैसे पढ़ रहा है? अब जिन्बो सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि पलटवार हमला भी कर रहा था। वो अपनी डैगर से सीधा आर्किटेक्ट का एक हाथ काट देता है। अब आर्किटेक्ट को समझ आने लगता है कि आखिर जिन्बो को ही प्लेयर क्यों बनाया गया था, लेकिन उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उधर टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। अब सिर्फ 3 मिनट 45 सेकंड ही बचे थे। आर्किटेक्ट खुद लड़ने की बजाय बाकी सभी स्टैचू को जिन्बो पर हमला करने के लिए भेज देता है ताकि उसका समय बर्बाद हो जाए। लेकिन जिन्बो अपनी रूलर अथॉरिटी से एक ही बार में उन सभी स्टैचू को दूर फेंक देता है। अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड बचे थे। वो बिना 1 सेकंड गवाए सीधे आर्किटेक्ट की तरफ दौड़ता है
और लगातार हमला करके उसके 2 और हाथ काट देता है। लेकिन तभी पीछे से एक शील्ड वाला स्टैचू अचानक हमला कर देता है और अपनी भारी शील्ड जिन्वो के कंधे पर दे मारता है। जिन्वो तुरंत हवा में छलांग लगाता है और अपनी कोहनी से उसका सिर चकनाचूर कर देता है। जिन्वो फिर से आर्किटेक्ट पर हमला करता है और इस बार उसके 2 और हाथ भी काट देता है। लेकिन अब टाइमर में सिर्फ 2 मिनट 13 सेकंड ही बचे थे। जिन्वो बिना रुके आर्किटेक्ट को जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। फिर उसके ऊपर चढ़कर अपनी डैगर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, मैं जीत गया। इस बार आर्किटेक्ट हार मान लेता है। वो कहता है, हाँ, टेस्ट खत्म हो गया और तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा है। उसी समय जिन्वो के सामने सिस्टम का एक मैसेज आता है, क्या आप अपनी मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा वापस प्राप्त करना चाहते हैं? जिन्वो समझ जाता है कि इतने समय से सारी सच्चाई उसकी अपनी यादों में ही छुपी थी। वो तुरंत एक्सेप्ट दबा देता है। एक्सेप्ट करते ही चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। जिन्वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने अनगिनत मॉन्स्टर की विशाल सेना खड़ी होती है। जिन भी मॉन्स्टर से वो आज तक लड़ चुका था, लगभग सभी वहां मौजूद थे। सभी आसमान की तरफ देख रहे थे। जब जिन्वो ऊपर देखता है तो पूरा आसमान बैगनी रंग का दिखाई देता है और उसमें 1-2 नहीं बल्कि हजारों गेट खुले हुए थे। ये देखकर जिन्वो के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, अगर इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ धरती पर आ गए तो इंसानों के बचने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन तभी असली सरप्राइज मिलता है। उन गेट से इंसान नहीं बल्कि चमचमाते कवच पहने सिल्वर सोल्जर बाहर निकलने लगते हैं। उनकी संख्या मॉन्स्टर से कम थी लेकिन ताकत कई गुना ज्यादा। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में सिल्वर सोल्जर हजारों मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। पूरा मैदान लाशों और खून से भर जाता है। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म होने वाली है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। मॉन्स्टर की तरफ से एक रहस्यमयी शख्स आगे आता है। वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, एराइज, और अगले ही पल जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर थे सभी दोबारा जिंदा होकर उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाते हैं। ये देखकर जिन्वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। ये तो मेरी शैडो एक्सट्रैक्शन वाली पावर है। इतने सारे शैडोज तो मैं भी नहीं बना सकता। इसका मतलब साफ था, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शैडो मोनार्क खुद खड़ा था। अब युद्ध का पूरा पासा पलट चुका था। जो सिल्वर आर्मी अभी तक जीत रही थी, अब वही बुरी तरह हारने लगी। शैडो मोनार्क और उसकी अमर शैडो आर्मी एक एक करके लगभग सभी सिल्वर सोल्जर को खत्म कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस डबल डंजन के बाहर, जहां जिनचुल, जोंगिन, चाहेन और हंटर गिल्ड के बाकी मेंबर्स पहुंच चुके होते हैं। गेट के बाहर खड़े खड़े ही जोंगिंग अंदर से निकल रही जबरदस्त मैजिक एनर्जी महसूस कर लेता है। वो जिनचुल से पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिन्वो अंदर ही है? जिनचुल बिना झिझक के जवाब देता है, हाँ, वो अंदर ही है। जैसे ही सभी लोग गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर का पूरा तबाह हुआ नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी नजर आर्किटेक्ट और बाकी स्टैचू पर पड़ती है। जिनचुल बोलता है, स्टोन स्टैचू सच में रियल था। आर्किटेक्चर भी उन्हें देख लेता है और बोलता है, ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने किसी इंसान को यहाँ बुलाया हो। एक पत्थर की मूर्ति को इंसानों की भाषा में बोलते देखकर वहाँ मौजूद लगभग सभी हंटर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने आज तक ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था जो इंसान की तरह बात कर सकता हो। और तभी आर्किटेक्ट ठंडी आवाज में कहता है, चुप रहो वरना तुम लोग किंग की नींद खराब कर दोगे। सब लोग आर्किटेक्ट की बात सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। किंग? आखिर कौन किंग? तभी सबकी नजर जिन्वो पर पड़ती है। वो एक ही जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था, ना कोई हरकत ना कोई रिएक्शन, क्योंकि उसकी चेतना अभी भी उस दूसरी दुनिया में थी जहां उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई जा रही थीं। लेकिन तभी आर्किटेक्ट अचानक बाकी हंटर पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना तेज होता है कि 3 हंटर को संभलने तक का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर चाहेन भी हैरान रह जाती है। आर्किटेक्ट ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोग काफी ताकतवर हो, इसलिए तुम्हारा बलिदान किंग के लिए सबसे अच्छा भेंट होगा। इसके बाद हीलर तुरंत घायल हंटर का इलाज करने लगता है। उधर बाकी सभी स्टैचू भी धीरे धीरे आगे बढ़कर हंटर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथ में वही विशाल स्टैचू भी था जो अपनी आंखों से लेजर बीन चलाना शुरू कर देता है। किसी तरह सभी हंटर उसकी बीन से बच जाते हैं। तभी जॉगिंग फैसला करता है कि वो उस बड़े स्टैचू को रोक कर रखेगा और बाकी हंटर छोटे स्टैचू को संभालेंगे। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही सबको एक बात समझ आ जाती है, जिन स्टैचू को जिन्वो कुछ मिनट पहले आसानी से खत्म कर रहा था, उन्हें मिलकर भी बाकी हंटर एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहाँ तक कि जिनचुल भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। तभी जॉगिंग सोचता है, अगर जिन्वो नहीं जागा
तो हम सब भी यहीं मारे जाएंगे। इसलिए वो जिन्वो को जगाने के लिए उस पर अपना फायर मैजिक छोड़ देता है, लेकिन अटैक जिन्वो तक पहुंचता उससे पहले ही आर्किटेक्ट बीच में आकर उसे रोक देता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को जगाने की? मतलब जो लोग जिन्वो का बैकअप बनने आए थे, अब वही लोग जिन्वो के बैकअप का इंतजार कर रहे थे। इधर बाकी हंटर जैसे तैसे स्टैचू को रोक रहे थे। चाहेन भी फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिन्वो को जगाना ही होगा, लेकिन तभी सीन फिर से जिन्वो की यादों में चला जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जिन्वो की यादों में। वहाँ शैडो मोनार्क की सेना जीतने ही वाली थी कि अचानक आसमान में से एक विशाल गेट खुल जाता है। इस बार उस गेट से डेमन कैस्टल के सारे राक्षस बाहर आने लगते हैं। जिन्वो तुरंत उन्हें पहचान लेता है। पहले फ्लोर से लेकर 100वें फ्लोर तक के लगभग सभी डेमन वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि डेमन किंग वेरन की सेना भी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो सिल्वर सोल्जर पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे शैडो मोनार्क के खिलाफ लड़ने आए थे। यानी शैडो मोनार्क कभी भी मॉन्स्टर की तरफ से नहीं लड़ रहा था। ये देखकर जिन्वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन शैडो मोनार्क की शैडो आर्मी कुछ ही पलों में उन सभी डेमन्स का सफाया कर देती है। आखिर में सिर्फ डेमन किंग वेरन ही बचता है। शैडो मोनार्क उसके सामने जाकर पूछता है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? वेरन हंसते हुए जवाब देता है, बस एक ही अफसोस है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। ये सुनते ही शैडो मोनार्क उसका गला पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि अब वो उसे मार ही देगा, लेकिन तभी वो अचानक उसे छोड़ देता है। उसी पल जिन्वो को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि अब उसके शरीर में एक ही नहीं बल्कि दो दिल धड़क रहे हैं, एक उसका और दूसरा शैडो मोनार्क का ब्लैक हार्ट। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, मेमोरी अपडेट सक्सेसफुल। अब सीन वापस शिफ्ट होता है डबल डंजन में। चाहेन जिन्वो तक पहुंचने वाली ही होती है कि आर्किटेक्ट फिर से उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, मेरी योजना बर्बाद करने की कोशिश मत करो, लेकिन चाह बिना डरे सीधा उस पर हमला कर देती है। आर्किटेक्ट आसानी से उसका अटैक रोक देता है और पलटवार करते हुए उसके हाथ पर गहरा वार कर देता है। चाह घायल हो जाती है। उधर बाकी हंटर का भी यही हाल था। जिस भी हंटर ने हमला किया, स्टैचू पहले से ही उसका अगला मूव पढ़ लेते थे। यहाँ तक कि एस रैंक हंटर जोंगिन भी संघर्ष कर रहा था। चाह फिर से हार नहीं मानती। वो आर्किटेक्ट को नजरअंदाज करके दोबारा जिन्वो की तरफ बढ़ती है, लेकिन आर्किटेक्ट फिर रास्ता रोक लेता है। तभी अचानक चाह के शरीर के अंदर से जिन्वो का शैडो सोल्जर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस रूम में नियमों की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। ये देखकर आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाता है और वो पूछता है, तुम्हारे अंदर ये शैडो सोल्जर कैसे आया? फिर वो चाह से पूछता है, तुम्हारा जिन्वो से क्या रिश्ता है? चाह बिना झिझक जवाब देती है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बचाने आई हूँ। आर्किटेक्ट मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें एक खास मौका देता हूँ, क्योंकि आज इस दुनिया का सबसे महान मोनार्क जन्म लेने वाला है। कम से कम तुम उस पल की गवाह तो बनोगी। फिर वो बाकी हंटर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन बाकी सबको मरना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, किसने कहा? आर्किटेक्ट पीछे मुड़ता है और अगले ही पल जिन्वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो इतना जोरदार पंच मारता है कि आर्किटेक्ट का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। फिर उसे जमीन पर दबाकर पूछता है, मेरी बॉडी के साथ आखिर क्या किया है तुमने? जिन्वो को होश में देखकर सभी हंटर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट पूरी तरह हैरान था। ये नामुमकिन है, तुम किंग नहीं हो सकते। ब्लैक हार्ट मिलने के बाद भी तुम वैसे ही के वैसे हो। तभी जिन्वो पहली बार ब्लैक हार्ट के बारे में सोचता है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर पहले से कई ज्यादा मानव बह रहा है। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, ब्लैक हार्ट की वजह से उसका माना कई गुना बढ़ चुका था। जहां पहले उसके पास लगभग 9400 माना था, वहीं अब वो बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो चुका था। यानी जिन्वो पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। जिन्वो अब समझ जाता है कि आर्किटेक्ट नहीं चाहता था कि उसे ब्लैक हार्ट मिले। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जो उस समय कहानी में पूरी तरह नहीं बताई गई, लेकिन आगे चलकर सामने आती है। असल में शैडो मोनार्क और आर्किटेक्ट के बीच एक समझौता हुआ था। आर्किटेक्ट अमर होना चाहता था और शैडो मोनार्क को अपने लिए एक इंसानी शरीर चाहिए था। इसलिए सिस्टम बनाया गया था ताकि जिन्वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाए कि शैडो मोनार्क उसकी बॉडी को अपना नया वेसल बना सके। लेकिन आखिर में शैडो मोनार्क ने अपना फैसला बदल दिया। उसने जिन्वो की बॉडी पर कब्जा करने के बजाय अपनी ताकत का एक हिस्सा यानी ब्लैक हार्ट उसे दे दिया। यही वजह थी कि आर्किटेक्ट गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान वही खत्म हो जाता है। अब जिन्वो लगातार आर्किटेक्ट से सवाल पूछने लगता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्लेयर बनाए जाने के खिलाफ थे, आखिर क्यों?
लेकिन आर्किटेक्ट अभी भी सदमे में था। वो बस बार बार एक ही बात कह रहा था, नहीं शैडो मोनार्क मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बाकी मोनार्क कभी इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिन्वो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। जिन्वो कहता है, सीधे जवाब दो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। उसी समय अब तक शांत खड़ी बाकी मूर्तियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। आर्किटेक्ट धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ मौजूद ये सारी मूर्तियां तुम सबको जिंदा नहीं जाने देंगी। जिन्वो मुस्कुराकर जवाब देता है, तो फिर सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारी इन कठपुतलियों को भी। आर्किटेक्ट आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, क्या तुम अपने ही सिस्टम के क्रिएटर को मार दोगे? लेकिन जिन्वो उसकी बात बीच में ही काट देता है, तो क्या मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा? फिर वो खुद ही जवाब देता है, नहीं, सिस्टम अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, तुम्हारे मरने से खत्म नहीं होगा। ये सुनते ही आर्किटेक्ट के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में वो जिन्वो का सिस्टम भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, क्रिएटर एक्सेस डिनाइड। अब सिस्टम उसके कंट्रोल में नहीं था। जिन्वो पूरी तरह उसका नया मालिक बन चुका था। आर्किटेक्ट समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और अगले ही पल जिन्वो अपने आखिरी बार से आर्किटेक्ट का हमेशा के लिए अंत कर देता है। कुछ ही घंटों बाद डबल डंजन के बाहर बाकी हंटर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी गेट खुलता है और अंदर गए सभी हंटर्स एक एक करके बाहर आने लगते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि एस रैंक हंटर भी बुरी तरह घायल थे। जिनचुल तुरंत आदेश देता है, जो हंटर्स मारे गए हैं उनकी बॉडी बाहर निकालो। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इस रेड में कुल 20 हंटर अपनी जान गंवा चुके थे। जिनचुल खुद को दोष देते हुए कहता है, अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि डबल डंजन है तो शायद इतने लोग नहीं मरते। फिर वो जिन्वो से पूछता है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि ये डबल डंजन है? अब तक जिन्वो बहुत झूठ बोल चुका था। इस बार वो सच बोलने का फैसला करता है। वो कहता है, मुझे इस डंजन ने खुद बुलाया था। ये सुनकर जिनचुल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, मतलब? मुझे एक मैसेज मिला था जिसने मुझे इस जगह आने को कहा था। जिनचुल उस मैसेज को देखने की बात करता है, लेकिन जिन्वो कहता है, वो मैसेज सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। जिनचुल को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद इतना सब कुछ देखने के बाद जिन्वो सदमे में है। तभी चाहिन उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक हो जिन्वो? जिन्वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बस थोड़ा थक गया हूँ। इतना कहते ही वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन जल्दी आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दें।